जीके मेरी जान के नाम से जो हम प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 2 रहने वाला है। ऑपरेशन कावेरी के बारे में आज की इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन कावेरी को अगर आपको समझना है, अगर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो उसका रीजन क्या है वो भी समझना जरूरी बन जाता है। उसके लिए सूडान में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सूडान के क्राइसिस समझ लेते हैं, फिर ऑपरेशन कावेरी की तरफ आते हैं। सूडान के क्राइसिस देखो, कम समय में आपको मैक्सिमम समझाना है तो जो भी समझाऊंगा पॉइंट वाइज समझाऊंगा। सूडान की अगर आपको बात करें क्राइसिस को समझना, दो नाम आपको याद करने पड़ेंगे। एक है जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान और दूसरे नाम आपको देखने को मिलेगा जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। दोनों जनरल आपको देखने को मिल रहे हैं। जो पहले नंबर पे बुरहान वाला नाम आपको देखने को मिल रहा है ये वहां के आर्मी के जनरल, और सेकंड नंबर पे जो जनरल हमदान दगालो आपको देखने को मिल रहा है ये वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ, इसके जनरल आपको देखने को मिल रहे हैं। मेन लड़ाई जो है वो इन दोनों के बीच में चल रही है, इसकी वजह से वहां पे जो है ये सब कुछ सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। अब ये ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से जब से दोनों जनरल बने तब से लड़ाई करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी हाल ही में कुछ साल पहले ही हुआ है। और अगर इन दोनों की बात करेंगे, पहले ये एक साथ मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए लड़ा करते थे, लेकिन आज अगेंस्ट में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां की सरकार है, प्रेजेंट में जो सरकार का सिस्टम वहां पे था, उसमें जो ये वाले जनरल है आर्मी वाले, जो बुरहान फतेह अल बुरहान की बात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे थे। और दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जनरल हैं वो हैं वाइस प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे थे। दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे और आज आपस में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बोल लो या आर्मी के जनरल और पैरामिलिट्री फोर्स के जनरल आरएसएफ के जनरल की बात कर लो, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। इन लड़ाई की वजह से ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। अब ऑपरेशन कावेरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूडान की चाहे हम बात करेंगे, वहां पे कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो वहां पे सेटल हो चुके हैं और कुछ ऐसे जो वहां पे काम वगैरह भी करते हैं, तो या फिर स्टूडेंट की तरह भी जाते हैं, उन्हें रेस्क्यू वहां से करना है, इसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। अब 1989 की अगर हम बात करेंगे, पहले दोस्त हुआ करते थे, एक साथ मिलकर लड़ा करते थे। 1989 की बात करेंगे, उमर अल बशीर की सरकार बनती है, एज ए प्रेसिडेंट वहां पर सामने आते हैं, मिलिट्री ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब इससे पहले जब ये प्रेसिडेंट बने उस टाइम में, उससे पहले की बात करेंगे, वहां पे प्राइम मिनिस्टर, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हुआ करती थी, जो इलेक्ट होकर आते थे, लोग उन्हें चुनते थे। अब जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एबॉलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और 2019 तक टेन्योर चलता है प्रेसिडेंट का, लेकिन 2019 में एक तरह से तख्ता पलट होता है, जहां पे ये दोनों जनरल, चाहे आर्मी के बोलो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के बोलो, दोनों मिलके लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे हटा के खुद अपनी सरकार बनाते हैं और अपनी सरकार में एज ए प्रेसिडेंट रोल प्ले करते हैं और एज ए वाइस प्रेसिडेंट वहां पे रोल प्ले करते हैं। ये कहानी आपको समझ आ गई। अब सब कुछ मिलके काम कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर सरकार भी बना दी। तो अब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि इनका कहना, जो आर्मी के जनरल थे, जो कहा जाता है वो सिंपल सी बात है कि अभी हमें यहाँ पे इलेक्शंस वगैरह करने, इंटरनेशनल रिलेशंस भी ठीक बनाने, सब कुछ अपने लोगों को भी देखना, तो हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनानी है। तो 2 साल तक हम जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि ये वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसको भी आर्मी में मिला देंगे और चुनी हुई सरकार वहां पे एक चुना हुआ बंदा भी वहां पर ले आएंगे। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, 10 साल तक हम जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, 10 सालों के बाद हम जो भी मिलना होगा वो करना होगा वो कर लेंगे, 10 साल तक सिस्टम ऐसे चलने दो। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 साल के बाद खत्म हो जाता है तो वजूद खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं और स्ट्रांग बन जाना है। अब कुर्सी की लालच है, सत्ता की लालच है, ऑब्वियस सी बात है कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। वहां पे तो रिसोर्सेज इतने सारे, गोल्ड वहां पे इतना ज्यादा देखने को मिलता है, तो रिसोर्सेज हैं, सरकार बनानी है, तो क्यों अपने आप को खत्म करना है। वो जो पेशकश करी गई थी 2 साल वाली, उसे ठुकरा दिया गया, 10 साल में को भी ठुकरा दिया गया और आपस में झगड़े स्टार्ट हो गए, और झगड़ों के चलते हुए आज सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो मेन आपको कंफ्लिक्ट समझ आके क्या रहा था। और वहां की पॉपुलेशन की बात करेंगे, 4.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहती है। कैपिटल मेन कौन से खार्तूम है, इस खार्तूम में ही सारे झगड़े वगैरह चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे कैपिटल होगी वहीं पे गवर्नमेंट ऑफिस होंगे, बड़े बड़े जो भी सब कुछ होगा वहीं पर रहने वाला है, वहीं पर मेन लड़ाई चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें वो ओमदुरमान में है। और अगर इसकी लोकेशन पता करें, आइडिया लगाना ये आता कहाँ पर है, इसके लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे, इजिप्ट भी आपको पास में देखने को मिलेगा, इथोपिया, साउथ सुडान तो खुद 2011 में आजाद होता सूडान से, तब लगा था हाँ जो गृह युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो, तब भी लड़ाई वगैरह चल ही रही थी। और लीबिया आपने सुना होगा, ये सब कुछ इसके नेबरिंग है, एक साइड में सऊदी अरब भी देखने को मिलता है। और कोस्ट लाइन की बात करेंगे, रेड सी आपने नाम सुना होगा, वो कोस्ट लाइन यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। और सुडानीज पाउंड वहां की करेंसी है। ये बेसिक डिटेल्स खत्म हो जाती हैं। अब हम चलते हैं क्राइसिस के चलते हुए,
वहां पे इंडियंस को इवैक्यूएट करना वो कैसे करा जाएगा, उसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी में कौन रोल प्ले कर रहा है, एक हमारे पास इंडियन एयरफोर्स और एक इंडियन नेवी का वहां पे इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन नेवी की तरफ से कौन गया, आईएनएस सुमेधा को पहले भेजा गया, जो नेवल शिप है आईएनएस सुमेधा, और बाद में आईएनएस तेग ने भी ज्वाइन करा था। दो मेन शिप्स आपको देखने को मिल रहे, स्टार्टिंग सुमेधा से करी गई। और इंडियन एयरफोर्स के दो जो एयरक्राफ्ट की बात करेंगे वो स्टैंड बाय पे रखे थे, C-130J वाले, और वो भी रेस्क्यू का काम यहाँ पर कर रहे हैं। आईएनएस सुमेधा को पहले पोर्ट सुदान में भेजा गया था, और अगर IF-130J की बात करेंगे, जेदा जो कि सऊदी अरब में, वहां पे स्टैंड बाय में रखा गया था, तो सऊदी अरब भी वहां से पास में देखने को मिलता है। अब ऐसे नहीं कि जो वहां पर इंडियंस उन्हें इवैक्यूएट करने का काम सिर्फ इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन एयरफोर्स वगैरह ही कर रही है, जो बाकी नेशंस हैं वो भी इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट करने का काम कर रहे हैं, चाहे ज्यादा अमाउंट में तो नहीं कर पा रहे, लेकिन कोई 5, कोई 8, कोई 10 इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट करने का काम कर रहा है, वो सब भी चलता जा रहा है। बट ज्यादा तो इंडियंस को इंडियन गवर्नमेंट को इवैक्यूएट करने। जो ऑपरेशन कावेरी है, इसे सुपरवाइज कौन कर रहा है, मेनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन जी जो हैं वो इसे पूरी तरह से सुपरवाइज कर रहे हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल में जाके जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो जाके चेक कर सकते हो। और इंडियंस वहां पर कितने कहा जाएगा कि 2800 से 3000 तक तो वो हैं जो वहां पर काम करने के लिए ऐसे गए हुए हैं, और 1200 के करीब वो हैं जो वहां पर सेटल हो चुके हैं। इन्हें इवैक्यूएट वगैरह करना है, तभी ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है। अब कावेरी क्यों, क्योंकि कावेरी आपको पता है इंडिया की एक पवित्र नदी मानी जाती है। उसी के साथ आप कहोगे यहाँ पे जो मेजर रिवर्स इंडिया की उसमें से कावेरी भी आती है। अब आप लोग गंगा नाम क्यों नहीं रखा, गंगा नाम ऑलरेडी पहले मिशन में डाल दिया गया था, कावेरी नाम रखा है, और कावेरी का रास्ता भी ऐसे कि अपना रास्ता बनाते हुए ये निकल पड़ती है आगे की तरफ, तभी ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर नाम रखा गया। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25-26 तारीख अप्रैल की बात करूँ, उस डाटा के हिसाब से 26 तारीख की मैं बात करूँ, जो फर्स्ट बैच था उसमें 278 को इवैक्यूएट करा गया, आईएनएस सुमेधा जो लेकर आई थी। सेकंड बैच में 148 और थर्ड बैच में 135 को इवैक्यूएट वगैरह करा गया। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अब तक कितने बैच वहां पर निकल चुके हैं वहां पे इवैक्यूएशन वाले। और जो WHO का डाटा के अकॉर्डिंग ये कि 500 के करीब लोग वहां पे मारे जा चुके हैं और 4000 के करीब वहां पे इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन सही डाटा क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो रिकॉर्ड वगैरह में आता है वो 500 के करीब मारे जा चुके हैं, इस तरह से वहां पर कहना था। और अब ये सब कुछ डिफिकल्टीज वगैरह क्यों आ रही है, ऑपरेशन क्यों चलाए जा रहे हैं, क्योंकि क्लेम करे जा रहे हैं, जैसे रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने क्लेम किया कि वहां का जो खरतुम का एयरपोर्ट है वो हमने अपने कंट्रोल में कर लिया हुआ है। आर्मी वाले कह रहे हैं कि हमने पैलेस कंट्रोल में कर लिया हुआ है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है प्रेसिडेंट की वो हमने कंट्रोल में कर ली हुई है, वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो कंट्रोल में कर लिए हुए हैं, हेडक्वार्टर कंट्रोल में कर लिए हुए हैं। जब इतना सब कुछ कंट्रोल में कर लिया हो तो आम इंसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा अपने आप को वहां से बाहर निकालना। जब एयरपोर्ट ही कंट्रोल में आ गया तो वहां पे एयरपोर्ट में जाएगा कौन, तभी इंडिया को ऑपरेशन कावेरी यहाँ पर चलाना पड़ रहा है, जिसके थ्रू वहां से इंडियंस को इवैक्यूएट करना पड़ रहा है। तो ये रहा सारा ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स नेवी और सुपरवाइज कौन कर रहा है, मेन डिटेल्स कितना बैच निकले अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कावेरी नाम क्यों रखा गया, सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बता दी। सूडान के क्राइसिस जो है वो शॉर्ट में लेकिन टू द पॉइंट आपको समझा दी। अभी भी किसी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। जीके मेरी जान के नाम से जो प्लेलिस्ट है इसका आज डे 2 था, ये प्लेलिस्ट आगे कंटिन्यू रहने वाली है। सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, यहाँ पे जो बाकी टॉपिक रहते हैं साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह वो सब कुछ कवर कराए जाएंगे। मैक्सिमम वीडियो की लेंथ 10 मिनट तक रहा करेगी। 10 मिनट में जितना समझा सकता हूँ मैं उतना समझाया करूंगा, बस आपने वीडियोस को शेयर करते जाना है। जीके लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो जाके ज्वाइन कर लो। जो भी कंटेंट करवाया करूंगा अगर उसके नोट्स पॉसिबल होंगे नोट्स वहां पर शेयर करा करूंगा, और कोई भी अपडेट आता है वो भी आपको वहीं पर मिला करेगा। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, चाहे इंस्टाग्राम की बात करो फेसबुक की बात करो, वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो। थैंक यू एंड जय हिंद। बस एक काम करना, वीडियो को शेयर जरूर करना।